हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परी का परिवार। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि अगर आप अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ में कहीं लॉन्ग ट्रैवल पे जा रहे हैं तो आपके बैग में या फिर बेबी के डायपर बैग में आपको क्या ऐसे इसेंशियल्स आइटम्स हैं जो आपको ज़रूर कैरी करने हैं। ठीक है। तो अगर आपका बेबी 6 मंथ से कम का है, न्यू बॉर्न फेज है उसका, और मतलब अभी उसका अनप्रेशन नहीं हुआ है, मतलब अभी आप उसको सॉलिड फूड या फिर कोई प्यूरी वगैरह ये सब देना नहीं चालू कर सकते हैं 6 महीने से पहले तक। अगर आपको डॉक्टर पानी पिलाने के लिए भी अपने बेबी को मना करते हैं, तो ऐसे में बेबी या तो फॉर्मूला फीड पे होगा या फिर अपनी मदर फीड पे होगा। ठीक है। तो अगर बेबी मदर फीड पे है तो आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, और अगर बेबी फॉर्मूला फीड पे है तो आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। तो पहले सबसे पहले आती है मेडिकेशंस। ठीक है, मेडिसिन ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिनकी ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। तो उसके अंदर देखो, अगर बच्चा आप गर्मी में जा रहे हैं, और आप गर्मी में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एसी चाहिए होता है। बच्चों के लिए भी डॉक्टर अब तो एसी के रिकमेंड करते हैं कि आपको 24 से लेकर 26 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है। बेबीज़ के लिए उतना टेम्परेचर ख़राब नहीं होता है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बच्चे हीट लग करके बच्चा बीमार हो सकता है। ठीक है। तो बच्चा एसी में रहेगा तो एसी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एयर ड्राई करता है वो, और एयर ड्राई होने की वजह से बच्चों की जो नोज़ बंद हो जाती है, उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। इस वजह से ना तो वो सो पाते हैं, ना ही वो फीड कर पाते हैं, अगर वो बॉटल फीड पे है तो भी, और अगर वो मदर फीड पे है तो भी। ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक जो बॉटल आती है वो सलाइन की, आपके पास में भी होगी, डॉक्टर्स कब का ही लिख देते हैं, वो आजकल बेसिक सी चीज़ है, वो आती है नेज़ो क्लियर करके। ठीक है। तो एक तो आपको नेज़ो क्लियर ज़रूर रखना है, उसके ड्रॉप्स आपको बच्चे को भी थोड़ी थोड़ी देर के गैप में डालते रहने हैं, ताकि बच्चों के नाक बंद नहीं हो और वो आराम से अपनी जर्नी को इंजॉय कर सके। दूसरा आता है कालपोल। कालपोल आपको जो नॉर्मल फीवर रहता है बच्चों को, वो जो कभी भी हो सकता है, उसमें कोई ऐसी दोराय नहीं है, बच्चे बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। ठीक है। तो एक होती है कालपोल करके, वो आपको ज़रूर अपने पास में रखनी है, या फिर जो भी आपके डॉक्टर ने फीवर के लिए रिकमेंड करी हुई है दवाई, वो आपको ज़रूर कैरी करनी है। दूसरा, बच्चे को कोलिक और गैस के लिए जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं दवाई, वो दवाई आपको ज़रूर रखनी है अपने साथ में। इसके अलावा आपको एक जो बेबी विक्स आती है वो भी रख सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि जब बच्चों के ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, अगर नाक बंद हो ही गई है, आप नेज़ोक्लियर डालना भूल गए या व्हाटएवर इट इज़, तो आप उसको थोड़ा सा लगा देंगे तो बच्चों को ब्रीथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। तो एक ये मेडिसिन हैं जो आपको रखनी है। इसके अलावा आपको डायपर रैश क्रीम ज़रूर रखनी है अपने साथ में। एक उल्टी की दवाई आपको ज़रूर रखनी है अपने साथ में, क्योंकि मोशन सिकनेस बच्चों हो या बड़े हों किसी को भी हो सकता है। ठीक है। उल्टी की दवाई आपको रखनी है, आपको गैस की दवाई रखनी है, आपको फीवर की दवाई रखनी है, नेज़ो क्लियर आपको रखना है, और डायपर रैश क्रीम आपको ज़रूर रखनी है। ठीक है। इतनी बात तो हो गई। अब बात आती है, अगर बच्चा फार्मूला फीड पे है तो फार्मूला फीड पे है तो ऑब्वियसली उसका जो फार्मूला है वो तो आपको रखना ही रखना है। और एक वो जो बॉटल्स आती हैं जिसके अंदर गरम गरम रहता है, ठंडा ठंडा रहता है 24 आवर्स तक, उस वाली बॉटल के अंदर आपको पूरा बॉयल करके पानी को अच्छे से बॉटल को धो करके वो अपने साथ में कैरी करना है, क्योंकि वो जो उसका बेबी का फीड होता है उसको बनाने में आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर बेबी ऑब्वियसली अब तो बॉटल फीड पे ही रहेगा बच्चा है तो, लेकिन कई लोग कटोरी चम्मच से भी पिलाते हैं, लेकिन देखो मुझे ऐसा लगता है बॉटल फीड के लिए डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बच्चे को कटोरी चम्मच से पिलाना बहुत ज़्यादा परेशानी वाला हो जाता है। तो मेनली मैंने देखा है कि बच्चे बॉटल फीड पे ही होते हैं। तो बॉटल फीड पे हैं तो आपको कम से कम भी नहीं ना, अगर नॉर्मल आप घर पे भी हैं तो अपने बच्चों के लिए कम से कम आपको 5 बॉटल्स तो रखनी ही चाहिए। एक बार बच्चा अगर किसी बॉटल में दूध पी लिया है तो उस बॉटल को आप दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे करने से बच्चों में इन्फेक्शन हो जाता है, और उसकी वजह से उनको उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन हो जाता है। मेरे खुद के बेबी को 2 बार इन्फेक्शन हुआ है, और उसकी वजह से उसको दोनों बार एडमिट करना पड़ा था। तब हमें डॉक्टर ने बोला कि आप कम से कम में नहीं तो 5 बॉटल के साइड से रखिए, ताकि वो स्टेराइल होएं, और एक बार ही यूज़ में लीजिए बॉटल को, बार बार यूज़ में नहीं लेना है आपको, तो उस वजह से। तो आपको बॉटल्स
ओके सो फ्रेंड्स, इसके बीच में हुआ क्या कि मुझे पता ही नहीं चला और मेरे माइक की बैटरी जो है ना वो डिस्चार्ज हो गई। तो जो आगे का ऑडियो है ना वो इसमें रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, इसलिए मैं इसको वॉइस ओवर से बना करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको बॉटल्स रखनी है कम से कम 4-5, जिससे एक बार बच्चा बेबी फीड कर लेगा। उस बॉटल को बिना वॉश और स्टेराइल करे, आप बॉईल करे बिना उस बॉटल को दोबारा यूज़ में नहीं लेंगे, ठीक है। तो वो आपको बॉटल्स के कम से कम 4-5 सेट आपके पास में होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास में होने चाहिए कि एक लूज़ मोशंस की दवाई भी आपको ज़रूर कैरी करनी है। इसके अलावा आपको जो मॉस्किटो बाइट के जो पैचेस आते हैं, मॉस्किटो पैचेस, वो आपको ज़रूर कैरी करने हैं, क्योंकि बच्चों को मच्छर ना काट लें। बाहर में रहते हैं बच्चे, गर्मी में जा रहे हो तो ऑब्वियसली वो फुल क्लॉथ्स नहीं पहन के रह सकते हैं। तो अगर आप उनके कपड़ों पे कहीं पे भी वो पैच लगा देंगे तो उनको मॉस्किटो से उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको डायपर बैग तो जो आपका रेडी रहता है उसके अंदर डायपर्स रहते ही हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेबी वाइप्स रखनी है, ठीक है। अब बेबी वाइप्स के अंदर भी देखो, मैं जो हूँ मैं बेबी वाइप तभी यूज़ करती हूँ जब मैं अपने बेबी के साथ में ट्रैवल कर रही हूँ। नहीं तो मैं घर पे हाफ़ वाटर एंड हाफ़ कोकोनट ऑयल को मिक्स करके मैंने और उसके अंदर कॉटन्स को डिप करके मैंने एक बोल में रख रखा है। मैं बेबी को क्लीन करने के लिए वही यूज़ में लेती हूँ, क्योंकि कितना ही आप वाटर बेस वाइप बेबी वाइप यूज़ में लें, बट उससे बेबी को रैशेज़ हो ही जाते हैं अगर आप कॉन्टीन्यूस यूज़ कर रहे हैं। तो जब मेरे बेबी को लूज़ मोशंस हुए थे तो मुझे उसको हर 15-20 मिनट पे क्लीन करना पड़ रहा था, तो उसको बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो गए थे बेबी वाइप से। तब मुझे डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया था कि आप कोकोनट ऑयल और वाटर को मिक्स करके रख लो और आप उससे क्लीन करो, इससे बेबी को हार्म नहीं होगा। बट ऑब्वियसली हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम ये सब चीज़ें नहीं कैरी कर सकते, तो ट्रैवल के लिए बेबी वाइप सब कुछ सही है। लेकिन आप जब घर पे रहें तो आप ये यूज़ करके देखना, पॉकेट फ्रेंडली भी है और इससे बेबी को कोई हार्म भी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको बेबी वाइप रखना है। उसके अलावा आपको ड्राई शीट ज़रूर अपने साथ में कैरी करनी है, ताकि आपको जब अपने बेबी को डायपर चेंज करना हो तब आप उसको यूज़ में ले सकें। होटल्स वगैरह में स्टे करते हैं तो ड्राई शीट आपके पास में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वहाँ पे कोई मैस क्रिएट ना हो, ठीक है। इसके अलावा आपको डायपर रैश क्रीम रखनी है। आपको पेपर सोप ज़रूर रखना है, ताकि आपको जब भी यूज़ करना हो, आपने बेबी को क्लीन किया, आपको हैंड वॉश करने के लिए तुरंत आपने पेपर सोप निकाला, अपने हैंड्स क्लीन करें तो बेबी को उससे कोई परेशानी नहीं हो। वरना कहीं ना कहीं हाथ लग जाते हैं और बेबी बहुत ज़्यादा उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। तो इस वजह से आपको पेपर सोप अगर आपके पास में रहेगा तो आप खुद भी क्लीन रह पाएंगे और बेबी को किस तरह के इन्फेक्शन होने की टेंशन भी नहीं रहेगी। सैनिटाइज़र आपको अपने साथ में ज़रूर रखना है, ताकि आप 10 जगह जाएंगे, 10 जगह आपके हाथ वाथ छूएंगे, फिर बेबी को छूने से पहले आप उसको तुरंत हाथ अपने सैनिटाइज़ कर सको। जहाँ पे आप रह रहे हो कार वगैरह की सीट्स वगैरह भी आप कहाँ तक आप पूरी कार सैनिटाइज़ नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आपको सैनिटाइज़र कैरी करना ही चाहिए। घर के अंदर भी बेबी के साथ में आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना ही चाहिए। इसके अलावा आपको बेबी का जो मॉइस्चराइज़र है वो ज़रूर कैरी करना है, क्योंकि जब आप बेबी को दूध वगैरह पिला रहे हैं, आपने बेबी का फेस क्लीन कर दिया तो उनकी स्किन तुरंत ड्राई हो जाती है। तो आपको जो भी सूटेबल मॉइस्चराइज़र जो आप बेबी के लिए कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो वर्जिन कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट होता है, आप वो भी लगा सकते हैं। और आपको अगर आप 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं, आपको मसाज के लिए भी ऑयल चाहिए, तो आपको एक मसाज का ऑयल छोटी बॉटल्स का सेट आता है मार्केट में, आप उसके अंदर ये सारी चीज़ें छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा ले डाल करके अपने साथ में कैरी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बेबी के कम से कम आपको 4 से 5 सेट क्लोथ्स के रखने ही रखने हैं, क्योंकि बच्चे बहुत मैस क्रिएट करते हैं दूध पीते वक्त, या फिर हो सकता है उन्होंने वॉमिट कर दी, या फिर आप किसी भी तरह से बच्चों के कपड़े गंदे हो गए, तो उनका प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको कम से कम 4-5 एक्स्ट्रा क्लोथ्स अपने बेबी के अपने पास में रखने ही रखने हैं, ठीक है। और उनको बेबी को कवर करने के लिए आपको कॉटन के जो सैडल्स आते हैं वो रखने हैं। एक आपको वार्म ब्लैंकेट उनका कैरी करना है अपने साथ में,
जो कि अगर आपको ज़्यादा एसी वगैरह के टेम्परेचर के अंदर उनको लगाने के लिए आपको उस वक्त एक वार्म क्लॉथ आपके पास में होना ही चाहिए। और बाकी मैं आपके साथ में सब कुछ शेयर कर ही चुकी हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है मैं कुछ भूली नहीं हूँ। अगर मैं कुछ भूल गई होंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और डिटेल में आपके साथ में ये शेयर करूँगी। और अगर आपका बेबी 6 मंथ से ऊपर है तो आपको क्या क्या रखना है तो वो भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, बाय बाय क्यूटीज़।